शिक्षक हो। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मेरा नाम, मैं पहले अपने आप से स्टार्ट कर रहा हूँ इंट्रो, ठीक है, फिर मैं आप सबका इंट्रो। तो मेरा नाम सत्यम श्रीवास्तव है और मैं एक एजुकेटर हूँ। मैंने इससे पहले भी विभिन्न कोचिंगों में मैंने पढ़ाया भी है, ठीक है, और फिर मुझे यहाँ पढ़ाने का मौका मिल रहा है इस बार। तो ये मैं भी बहुत अपने आप को गौरव महसूस कर रहा हूँ कि मुझे यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे आने का मौका मिला। तो हम जो पढ़ाएंगे आपको वो इंडियन पॉलिटी पढ़ाएंगे, भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है। सर ने बताया भी होगा, ठीक है, अपने क्लास में। तो आप लोग एक एक करके अपना इंट्रो दे दीजिए, तो फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। आप ही शुरू करते हैं जी। तो शुरू करते हैं पॉलिटी से, ठीक है। इससे पहले आपने कहीं पॉलिटी कुछ भी पढ़ा है कहीं भी इससे पहले ग्रेजुएशन में? तो वो तो यहाँ पे काम आपके नहीं आएगी, ठीक है, क्योंकि ग्रेजुएशन की जो पॉलिटी है और जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की जो पॉलिटी है उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ठीक है। और मैं आपको ऐसे लेके चलूँगा कि आप चाहे एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक है, चाहे एसएससी के सारे सारे एग्ज़ाम हैं, लाइक एमटीएस हो गया आपका, और भी जितने एग्ज़ाम है सीएचएसएल हो गया वो, और जितने भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसा कवर करते हुए चलूँगा कि आपका कोई भी टॉपिक छूटे ना, ठीक है। तो आज ये पहली क्लास है, इसलिए मैं आपको इसका पूरा अभी मैं एक इंट्रो दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा मत समझिएगा कि, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले, किसी एक टॉपिक को पढ़ने से पहले उसके बैकग्राउंड को समझना चाहिए, ठीक है, कि हमें किस तरह और किस, पढ़ते तो सब लोग हैं, आपने ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा, आप सब करके आए होंगे, ठीक है। तो वहाँ की पॉलिटी और यहाँ की पॉलिटी में बहुत अंतर है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अभी आपको इसके बाद, इस क्लास के बाद आपको मैं पॉलिटी का एक सिलेबस दूंगा, जो कि एक जनरल सिलेबस होगा कि हमें क्या पढ़ना है, ठीक है, पॉलिटी में, और क्या नहीं पढ़ना है, ठीक है। सो आपकी हिस्ट्री क्लास थी इससे पहले? चलिए, मेरी राइटिंग इतनी अच्छी नहीं है। आप लोग हिंदी मीडियम से हो ना? पूरे लोग, पूरे लोग हिंदी मीडियम से हो? भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था। ये टॉपिक है आपका भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे। तो इंडियन पॉलिटी, अब सबसे पहले जो डिफरेंस हमें ये करना है, एक आप सुनते होंगे राजनीति, एक आप सुनते हो पॉलिटी, एक सुनते हो गया पॉलिटिक्स, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटी, ये एक मिलते जुलते शब्द हैं सारे, ठीक है। कहीं कहीं आपने सुना होगा पॉलिटी, ठीक है, पॉलिटी, और एक हो गया आपका पॉलिटिकल, जिसे आप लोग पॉलिटिकल साइंस भी कहते हो, ठीक है, पॉलिटी, ठीक है। इसकी हिंदी तो आप समझ रहे हो ना, पॉलिटी, ठीक है, हम लिख दे रहे हैं, ठीक है। तो इसे आप कह सकते हो भारतीय राज्य व्यवस्था। क्या कह सकते हो? भारतीय राज्य व्यवस्था, ठीक है। और इसे आप कह सकते हो क्या, आपने पढ़ा होगा ग्रेजुएशन में, राजनीति, गुड, ठीक है। मैं आपको ये डिफरेंस क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि पढ़ने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिर ये है क्या दोनों में। ये तो आपने समझ गए, आपने आपने पढ़ा ग्रेजुएशन में, ठीक है। तो आप जो भी इसमें सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कि सरकार क्या होती है,
ठीक है, सरकार क्या है, हमें वोट कैसे दिया, हमें वोट देने का अधिकार कहाँ से मिला, ठीक है, सरकारें किस प्रकार चलती हैं, सरकार को क्या क्या करना चाहिए, वो सब हम लोग इसमें डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये एक प्रकार से आपका पूरा सिद्धांत दिया हुआ है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, जैसे आपके घर में एक सबके घर में होगा रामचरितमानस, रामायण, कुरान, ठीक है, कुछ भी होगा। ठीक है, तो क्या होगा, उसमें सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, वेद हो गया आपका। ठीक है, वेद में कि हमें यज्ञ इस प्रकार करना है, हमें कथा इस प्रकार करना है। ठीक है, फिर वही चीज़ आपके जो भी आपके पुरोहित हो गए, पंडित हो गए, ये लोग हो गए, उसको इम्प्लीफाई करते हैं। ठीक है, कि हाँ आपको ऐसे ऐसे करना है, वही इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे लागू करते हैं। यहाँ पे सिद्धांत दिया हुआ है, इस सिद्धांत को हम लोग प्रैक्टिकली यहाँ पे लागू करते हैं। ठीक है, कि कि आपका कि हमारा संविधान कैसे होगा, ठीक है, मौलिक अधिकार क्या होगा, और सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, ये सब हमें इसमें डिस्कस करना है। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें पूरा का पूरा आपका एक सिद्धांत दिया हुआ है, पूरा का पूरा। ये एक आप कह सकते हो इतनी सारी मोटी किताब है। ठीक है, और ये उसका एक सारांश है कि हमें यहाँ पे ये करना है। सो आगे बढ़ते, तो ये एक डिफरेंस हो गया मोटा मोटा कि पॉलिटी और पॉलिटिकल साइंस में अंतर क्या होता है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अभी आज की आपकी ये पहली क्लास है, तो मैं आपको सारी चीज़ें, क्योंकि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों को अभी पॉलिटी का पी भी नहीं पता है, वैसे पता है, लेकिन मैं ये अपने अपने हिसाब से मान के चल रहा हूँ कि आपको नहीं पता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें क्या पढ़ना होता है, आपके हिस्ट्री सर वाले, मैं आपको क्लियर कर दूँ, हिस्ट्री सर वाले आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताएंगे। जैसे आपका रेगुलेटिंग एक्ट हो गया, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट हो गया, ये आपको जब सर आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे वो आप वहाँ पे पढ़ोगे। यहाँ पे मैं आपको स्टार्ट कर रहा हूँ कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से, कि आखिर होता क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले संविधान पर हम डिस्कस करेंगे। संविधान, ठीक है, मैं इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ, कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, आपको बताएगा संविधान क्या होता है, किसी को कुछ भी आइडिया? संविधान में जैसे हमारा ये कंट्री इंडिया चल रहा है, अब इसके बारे में बताएं। हाँ बोलो बोलो, हिचकिचाओ ना, बोलोगे तभी हम यहाँ पे एक फ्रेंडली बिहेव करो। ठीक है, ये नहीं कि हाँ हमें जो भी आ रहा हो वो बोलो, कुछ भी आ रहा हो, 2 लाइन 1 लाइन। इनमें से इसका सबसे पहले जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था, हाँ इसका कैबिनेट मिशन जो था दिल्ली को उठाया गया। हाँ मिशन ने अपनी योजना प्रकाशित की, हाँ और इस योजना के जब संविधान जब बना था, हाँ डॉक्टर अम्बेडकर हाँ, चलिए, कमेटी कहते हैं, हाँ डॉक्टर हाँ, अम्बेडकर इस विषय में 7 मेंबर्स। चलिए सही है। आप कुछ संविधान के बारे में नहीं बताएं, आप कुछ नहीं। इसमें से 4 चीफ डायरेक्टर भी थे। हाँ हाँ ठीक है, चलिए आपने बताया, ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैं ये इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप बोले, ठीक है, आप बोलोगे तभी आप खुल पाओगे। अगर आप बैठे रहोगे कि हाँ अभी बताएंगे तो गलत हो जाएगा, ये सही होगा, बोलोगे तभी आप, ठीक है, क्योंकि आप पढ़ते इससे पहले भी आए होंगे, ठीक है, ग्रेजुएशन पढ़ा होगा, कहीं और भी पढ़ा होगा, लेकिन आप अपने आप को खोलिए, एक्सप्रेस करिए, ठीक है, बोलिए। पॉलिटी में क्या होता है, डिबेट, ठीक है, हम आपसे डिबेट कर रहे हैं, आप हमसे डिबेट कर रहे हो, ठीक है, वो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है। तो संविधान क्या होता है, तो आपको ये समझना है, संविधान किसी भी देश का, यहाँ पे मैं आपको एक टर्म बताऊंगा। जब भी मैं राष्ट्र शब्द यूज करूंगा, ठीक है, जब भी मैं राष्ट्र शब्द यूज करूंगा, नेशन शब्द, ठीक है, तो राष्ट्र शब्द का मैं मतलब होगा देश के बारे में बात कर रहे हैं हम, ठीक है, किसी पर्टिकुलर देश के बारे में बात कर रहे हैं जब भी मैं। तो संविधान किसी भी राष्ट्र का या किसी भी देश का एक लिखित दस्तावेज होता है। क्या होता है, लिखित दस्तावेज। आप इसे कॉपी में लिख भी सकते हो कि क्या होता है, ठीक है। संविधान किसी भी देश का एक लिखित दस्तावेज होता है, जिसके अनुसार सरकारें जो हैं, शासन व्यवस्था, राज्य सरकार की कैसे हमें शासन करना है, कौन कौन से हमें नियम लागू करना है, वो उसी के आधार पर सरकारें इस देश में अपनी शासन व्यवस्था को लागू करती हैं। तो ये एक लिखित दस्तावेज होता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि संविधान क्या होता है, ये एक लिखित दस्तावेज होता है, लिखित दस्तावेज होता है, लिखित दस्तावेज।
और आपको नोट्स ऐसे बनाने हैं, मैं बता रहा हूँ, आपको पूरा थ्योरी छापनी नहीं है। आप क्या करो, आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप जैसे अब क्या है, पैटर्न चेंज हुआ है, तो आप क्या करो, आप डायग्राम के थ्रू भी, जैसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ तो आप एक चार्ट के थ्रू बनाओ। चार्ट के थ्रू जब बनाओगे आप, तो आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। आप छापते चले जाओगे तो आपको एक बोरिंग टाइप लगेगा, ठीक है। जैसे मैंने लिखा लिखित दस्तावेज होता है, ये संविधान क्या होता है, ये एक लिखित दस्तावेज होता है जिसके अनुसार सरकारें शासन, अपनी जो शासन व्यवस्था है वो सारी चीजें लागू करती है। अब शासन व्यवस्था का मतलब मैं समझा दूं क्या, जैसे कि आपके मौलिक अधिकार आपको मिले कि नहीं मिले, देश में चुनाव कब होना है, ठीक है, देश में देश को गरीबी से कैसे बचाना है, ठीक है, लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं कैसी लगनी है, कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन रखना है, ठीक है, ये सारी चीजें, उसी को कहते हैं शासन व्यवस्था। क्या कहते हैं, शासन व्यवस्था, की सारी चीजें एक सुदृढ़ वे में चले, ठीक है, देश में एक सुदृढ़ वे में कहीं अराजकता तो नहीं फैली हुई है, मारधाड़ तो कहीं नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे इसमें दिया गया है कि हमें इसके अकॉर्डिंग काम करना है। हमारी गवर्नमेंट और हम भी, आप भी इसी के अकॉर्डिंग काम करते हैं। अगर हम इसके दायरे से बाहर जाएंगे तो वो क्या होगा कि हम संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। हमें इसके कभी भी, आप पढ़ने का मतलब ये नहीं है कि आप बस कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लिए। कॉन्स्टिट्यूशन इसलिए भी पढ़ाया जाता है कि मान लीजिए आपको ट्रैफिक पुलिस आपको रोक दिया, ठीक है, आप बाकायदा हेलमेट लगाए हुए हैं, आपके पास लाइसेंस है, सब कुछ है, तब भी रोक दिए हैं, तो आप वहाँ पे आवाज़ उठा सकते हो कि जब मेरे पास सारी चीज़ें हैं तो आपने हमें क्यों रोका, ठीक है। पुलिस वालों को डंडा मारने का अधिकार नहीं है ना। तो ये जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे अच्छे से तब आपको मालूम है। एक जिम्मेदार नागरिक के लिए भी हमें कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना चाहिए। ये नहीं कि हम एग्जाम ही क्रैक करना है, एग्जाम तो क्रैक होगा ही, आपको अपने व्यवहारिक वे में उसे लागू करना है। लिखित दस्तावेज होता है संविधान। अब बात करेंगे, ये तो किसी भी देश का, ठीक है। अब अगर संविधान ना होता तो क्या होता, ठीक है, ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ संविधान नहीं है। संविधान ना होता तो क्या होता आज, हाँ गुड, और हाँ गुड, हाँ आप कुछ भी बोलिए, इंटरेक्ट करिए आप, ठीक है, कुछ सोचिए कि अगर संविधान ना हुआ होता तो आज क्या होता। आप बताइए मैम कुछ। हाँ तानाशाह, ये भी पॉइंट अच्छा है, ठीक है। तो संविधान अगर नहीं होगा, ठीक है, तो आज संविधान है तब लोग ये कहते हैं कि शासन की सरकारें तानाशाह कर रही हैं, इनको जेल में डाल रहे, उनके जेल में। अगर ये नहीं होता तो जितनी आसानी से, जितने नियम से आज हमारा देश चल रहा है वो नहीं चल पाता, ठीक है। तो किसी भी कंट्री को सुचारू रूप से और अच्छे वे में चलाने के लिए संविधान बहुत ज़रूरी है, ठीक है। संविधान ये एक प्रकार से हमारी आत्मा है, आप कह सकते हो। क्या है, एक आत्मा कह सकते हो कि इसके बिना हम अपने देश की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं, संविधान के बिना, ठीक। तो ये एक लिखित दस्तावेज है। अब अगर इसी के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के, आज मैं आपको सारी जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं बता रहा हूँ आपका, ठीक है। इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान। आप इंग्लिश देख के घबराइए मत कि हाँ इंग्लिश है तो ये मतलब नहीं, ठीक है, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं भारतीय संविधान। भारतीय संविधान। अब बात करेंगे हम भारत के परिप्रेक्ष्य में, ठीक है, कि भारत, ये तो मैंने बात किया कि संविधान ओवरऑल होता क्या है। तो भारत का संविधान ऐसे नहीं बन गया, एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ी इसके लिए। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, ठीक है। जो आप आज देख रहे हो इतनी आसानी से ये बना नहीं था, ठीक है। इसके लिए बहुत सारे लोगों ने मांग उठाई, ठीक है। तो जो सबसे पहली जो मांग उठी वो कहाँ से उठी, कोई बताएगा इसमें से? सबसे पहले कि भारतीय संविधान, एक संविधान सभा होनी चाहिए, हाँ, ठीक है। भारतीय संविधान से पहले मैं आपको एक चीज़ ये बताऊंगा कि संविधान सभा के बारे में। और आपको क्वेश्चन भी दूंगा, ठीक है, नोट्स भी दूंगा बाकायदा। और ऐसा आप प्रीवियस ईयर उठा के भी देखेंगे जाके घर पे,
तो ऐसा कोई टॉपिक नहीं होगा जो आप ना सॉल्व कर पाए। ये आज पहली क्लास है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ जब आप सॉल्व करोगे, चाहे एसएससी के, चाहे यूपी ट्रिपल एससी के, चाहे किसी भी एग्जाम को, आपको सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो संविधान सभा सबसे पहले मांग कहाँ से उठी, कोई बताएगा? ये संविधान सभा की सबसे पहले मांग किसने उठाया? डॉक्टर अम्बेडकर। नहीं 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 नहीं, डॉक्टर ने सब ठीक क्या हुआ? ऑप्शन है। ऑप्शन, हाँ कोई ऑप्शन, ऑप्शन नहीं। सबसे पहले जो मांग यहाँ पे उठी, ऑप्शन मैं आपको दे रहा हूँ, स्वराज पार्टी, एमएन राय, और एक कौन, एमएन राय हो गए, और भीमराव अम्बेडकर। अब ये तीन में से आप एक बता दो। स्वराज। हाँ, स्वराज। मानव मतलब मानव की आवाज। संविधान सभा की मांग, हाँ, सर्वप्रथम किसने उठाई? चलिए हम बता रहे हैं, कोई बात नहीं। संविधान सभा की सबसे पहले मांग उठी देश में, ठीक है, बहुत सारे आंदोलन हुए इसके लिए, ठीक है, सब लोगों को लगने लगा कि हाँ हमारा भी एक संविधान होना चाहिए, हम अपने संविधान का निर्माण खुद कर सकते हैं। ठीक है, उस समय क्या था, उस समय ब्रिटिश हमारे ऊपर शासन कर रहे थे, ठीक है, हम लोग गुलाम थे, तब उसी के परिप्रेक्ष्य में ये संविधान सभा का निर्माण होना स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ वो 1924 में हुआ, सबसे पहली मांग। ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कई सारे एग्जाम में, अब उठा के देख लीजिएगा कि सबसे पहले मांग किसने की। 1924 में किसने किया? स्वराज पार्टी ने। ठीक है, स्वराज पार्टी ने। ये वही पार्टी है, मोतीलाल नेहरू वाली पार्टी है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। स्वराज पार्टी ने सबसे पहले मांग उन्होंने कि हाँ हमारे देश में हमारे एक संविधान सभा होनी चाहिए जिसको ये जिम्मेदारी सौंपी जानी चाहिए। इनको जिम्मेदारी क्या सौंपना था? इनकी जिम्मेदारी ये थी कि इन्हें क्या करना था, संविधान का निर्माण करना था। ठीक है, एक संविधान सभा हो, जैसे आप लोग हो, आप लोग अपने अपने विचार देंगे, अपने राय देंगे कि हाँ संविधान में ये चीज़ें होनी चाहिए, फिर एक संविधान बनेगा। तो इसका काम था संविधान का निर्माण करना था। अब दूसरी मांग कब उठी, कोई बताएगा? दूसरी बार किसने उठाया? नहीं, कांग्रेस पार्टी तो आपके 1935 में आती है, इससे पहले 1934 आती है। ठीक है, 1934 में जो मांग उठा, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, आप जाके देखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं पढ़ाऊंगा जो आपके सिलेबस से हटके हो। ठीक, 1934 में जो मांग किया सर्वप्रथम एमएन रॉय ने। ठीक है, ये कांग्रेस के लीडर, ये एक एमएन रॉय, एमएन रॉय। ठीक है, मैं इंग्लिश में भी लिख ले रहा हूँ, रॉय, एमएन रॉय। ठीक, अब फिर क्या हुआ, इसके बाद संविधान सभा की मांग जो उठी 1935 में फिर, ठीक है, ऐसे नहीं बन गया, इनकी मांग को खारिज कर दिया गया, इनकी मांग को खारिज कर दिया गया। अब आए 1935। 1935 में किसने उठाया? कांग्रेस ने उठाया। ठीक है, उस समय सबसे बड़ी पार्टी कौन थी? कांग्रेस ही थी। ठीक है, तो कांग्रेस ने ठीक, अब कांग्रेस ने जब ये मांग उठाई तो अब वहाँ पे जो ब्रिटिश में लोग बैठे हुए थे उन्होंने समझा कि हाँ अब इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर पड़ना पड़ा कि यहाँ भारत में इतने सारे आंदोलन हो रहे हैं। इसके लिए ये नहीं है कि इन्होंने केवल मांग उठाई, इसके लिए उन्होंने आंदोलन किया। ठीक है, कि हाँ हमें अपने संविधान का निर्माण करने का मुझे हक देना चाहिए। ठीक है, तो अब क्या हुआ, इसके लिए अब ये हुआ कि 1942 में, नहीं 1940 में, ठीक है, 1940 में कांग्रेस की मांग को मान लिया गया। कांग्रेस की मांग को नहीं माना गया, एक अगस्त प्रस्ताव आया था। ठीक है, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव। अब इसे अगस्त प्रस्ताव क्यों कहते हैं, कोई बताएगा? हाँ, इसे अगस्त प्रस्ताव क्यों कहा गया? नहीं,
अगस्त का क्या मतलब है यहाँ पे? ये गुड क्वेश्चन, ठीक है, अगस्त मंथ में हुआ था, ठीक है, इसीलिए इसे अगस्त प्रस्ताव कह दिया गया। कभी भी आप देखो, ठीक है, मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, जैसे आया क्रिप्स मिशन, आपसे पूछ लेगा कि क्रिप्स मिशन के अध्यक्ष कौन थे या कौन थे, तो उन्हीं के नाम पर कमीशन करते थे। जैसे था हमारा क्रिप्स कमीशन, तो उसके अध्यक्ष जो थे वो क्रिप्स ही थे, उनका नाम ही था क्रिप्स उनका, ठीक है। तो इस प्रकार तो ये अगस्त के मंथ में ये आया था, इसीलिए इसे अगस्त प्रस्ताव कर दिया गया। इसमें क्या हुआ, इसमें संविधान सभा की मांग को मान लिया गया था। इसमें क्या हुआ, इसमें संविधान सभा की मांग को यहाँ पर मांग को मान लिया कि हाँ भाई संविधान सभा बननी चाहिए, ठीक। लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद यही ये तो मांग को मान लिया गया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने फिर से एक गेम खेला, उन्होंने एक प्रस्ताव और भेजा 1942 में, ठीक। 1942 में क्या हुआ, क्रिप्स मिशन आया, ठीक है, क्रिप्स मिशन, ये सब आप हिस्ट्री में पढ़ोगे, ये टॉपिक आपका हिस्ट्री का है। क्रिप्स मिशन क्या होता है, अगस्त प्रस्ताव क्या होता है, कांग्रेस पार्टी का गठन कब हुआ, ये सब आपको सर हिस्ट्री वाइज सर मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ाएंगे, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिप्स प्रस्ताव यहाँ पर आया। अब इसने क्या किया, इसने अगस्त प्रस्ताव को मानने से इनकार कर दिया, ठीक है। इन्होंने कहा कि ये प्रस्ताव जो है वो हमें ये अच्छा नहीं है, ये मंजूर नहीं है, तो इसे यहाँ पर खारिज कर दिया गया, क्योंकि इसमें क्या था, डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी और वो लोगों को पसंद नहीं था कि हाँ डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा। अब जो यहाँ पर आया, तो आखिर इतने सारे मुद्दे हो गए, तो संविधान सभा का निर्माण, अब एक क्वेश्चन अगर आपसे कोई पूछे कि संविधान सभा का निर्माण किनकी सिफारिशों के आधार पर हुआ, तो कोई बताएगा? इतने सारे तो आपने कर दिया, किसके? नहीं, इन सारी ये तो आया, ठीक है, किस प्रस्ताव हो गया, इन्होंने इसे मानने से इनकार कर दिया। एक आता है फिर आपका 1946 में कैबिनेट मिशन आता है, ठीक है, कैबिनेट मिशन, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। जहाँ जहाँ क्वेश्चन आया हुआ है मैं वहाँ पर स्टार लगा दूंगा, और ये मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आप जाके प्रीवियस ईयर में देखिएगा कि हाँ क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए हैं, ठीक है, तब आप बताइएगा, ठीक है। हाँ मतलब क्या, ये यहाँ से क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, यहाँ से आपका क्वेश्चन मिलेगा, आया हुआ है, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका मिला हुआ है, तो ये सब आप नोट डाउन रखिएगा। 1946 में क्या आता है, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। अब ये पूरा एक निचोड़ था, इन्होंने भारत की संविधान सभा की मांग को मान लिया, ठीक है। इन्होंने कहा कि हाँ भारत में एक संविधान सभा होनी चाहिए और उसकी ये जिम्मेदारी होगी कि वो संविधान का निर्माण करे। तो ये अगर क्वेश्चन ओवर यहाँ पर पूरी तरीके से रहने दीजिए, यहाँ पर आप लिख सकते हो संविधान सभा का निर्माण, हम बोलते जा रहे हैं, आप लिखते भी जाएगा, संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के द्वारा हुआ, कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया, ठीक। आपसे यही क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा का निर्माण किसके आधार पर किया गया, तो आपको बताना है कैबिनेट मिशन के आधार पर किया गया है, ठीक है। तो ये 1946, आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा क्या 1924 1934, ये तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा सर्वप्रथम किसने मांग की, आपको बताना है 1924 में, लेकिन ये क्वेश्चन ना आ करके ये आता है, ठीक है, कि सर्वप्रथम ऑप्शन में आपको ये देखने को मिलेगा
बहुत सारे एग्जाम में एम एन रॉय ही ऑप्शन में आपको देखने को मिलेंगे, तो आपको यही पे टिक करना है। लेकिन अगर पूछेगा कि यहाँ संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा हुआ, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा किया गया था। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना? किसी को अब कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, ठीक है, किसी को भी क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? तो आप बताइए संविधान सभा का निर्माण किसके द्वारा किया? आप पक्का? पक्का? चलो ठीक, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना? ठीक है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब कोई ये बता सकता है 1946 तक में आपको आ गया, ठीक। अब संविधान सभा की अब बात करते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अध्यक्षता बात करेंगे, पहली बैठक कब हुई, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मांग उठी, जो संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा, जरूर बना के लिख रहे हैं। संविधान सभा की, हम बोलते जा रहे हैं, आप लिखते जाइएगा, लिख भी दे रहे हैं आप। प्रथम जो बैठक हुई वो कब हुई, कोई बताएगा? मार्च 1946 में, 12 मार्च। नहीं 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 नहीं, पहली बैठक। पहली बैठक। हाँ, ऑप्शन में तब दूंगा जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा तब, अभी मैं आपको थ्योरी करा रहा हूँ, ठीक है। तब संविधान सभा की प्रथम बैठक जो हुई वो 9 दिसंबर 1946। अगर मैं 9 को DEC लिखूं तो आपको समझ में आएगा, DEC, ठीक है ना, दिसंबर, ठीक है, 9 दिसंबर 1946 को, ठीक, पहली बैठक होती है। यहाँ से क्वेश्चन आ गया है कि संविधान सभा की, आप कोई भी देखो, RO, UP पुलिस, SSC MTS कहीं भी आप उठा के देखिए, ये क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा। पॉलिटी की बात कर रहा हूँ मैं। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, ठीक। अब इसमें क्या हुआ, इसमें क्या क्या चीजें किया गया, ये भी आता है, ठीक। अब संविधान सभा के इसमें अध्यक्ष कौन बनाए गए? नहीं नहीं, तुम्हारा सब डॉक्टर अम्बेडकर ही आता है आंसर। हाँ, नहीं नहीं नहीं, एनी थॉट कोई किसी को? पहली बात मैं आपको बता दूं कि इसमें किसी को अस्थाई अध्यक्ष बनाया ही नहीं गया था, ठीक है। अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया था यहाँ पे, टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी, यहाँ पे अस्थाई अध्यक्ष, ठीक है। अस्थाई अध्यक्ष, अस्थाई अध्यक्ष किसे बनाया गया था, कोई बताएगा? हाँ, राइट 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 राइट, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है। पहले अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। पहली बैठक में किसी को अस्थायी अध्यक्ष नहीं बनाया गया था, ये आप कंफ्यूजन में मत रखिएगा, ठीक है। तो डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ। कोई वर्ड अगर आपको ना समझ में आए तो पूछ लीजिएगा, ठीक है, राइटिंग में मत जाइएगा मेरे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया, ठीक। तो ये था। अब बात करते हैं दूसरी बैठक कब हुई। दूसरी बैठक मैं आपको इसका ट्रिक भी बताऊंगा याद करने का। आपको तीनों की तीनों बैठकें इंपॉर्टेंट हो, आपको सारी बैठकें याद नहीं रखनी है, ठीक है। जो बैठक बताऊंगा वो आपको याद में रखना है, ठीक। दूसरी बैठक कब होती है संविधान सभा की? क्या हुआ?
दूसरी बैठक कब होती है, कोई बताएगा? संविधान सभा की दूसरी बैठक, ये तो पहली बैठक हो गई, प्रथम बैठक, दूसरी बैठक कब हुई? 9 लिखा हुआ है यहाँ पे, 2 दिन आप काउंट कर लीजिए, 9, 10, 11, 11 दिसंबर। ठीक, 2 दिन बढ़ा दीजिएगा बस, आपको रटने की जरूरत नहीं है। आपको पहला 9 को, दूसरा 11 को, 2 दिन बस आगे बढ़ा दीजिए आप। ठीक, दूसरी बैठक आपको होती है 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर 1946, सन वही रहेगा। ठीक, 11 दिसंबर 1946 को होती है। अब इसके अध्यक्ष कौन थे? अब इसमें अस्थायी अध्यक्ष आ गए, यहाँ पे अस्थायी थे, यहाँ पे अस्थायी है। इसमें डॉक्टर राजेंद्र साहब होंगे। तुम बताओ, बोल तो जाओ, सही गलत कुछ भी बोलो, कोई डरने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बोलो। यहाँ पे आपको एकेडमी क्लास नहीं चल रही है। आप कोई भी नाम है, कोई याद आ रहा हो? आप मैडम? सही है। ठीक, यहाँ पे आपका अस्थायी अध्यक्ष आ गए। ठीक, यहाँ पे अस्थायी थे, यहाँ पे अस्थायी कर दिया गया। ठीक, तो अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये और क्या थे, कोई बताएगा? ये और क्या थे, ये प्रेसिडेंट में पूरा बताओ। प्रेसिडेंट तो एपीजे अब्दुल कलाम भी थे। हाँ, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कहोगे, ऐसे मत कहना कि राष्ट्रपति हैं। प्रथम है। ठीक है, प्रथम राष्ट्रपति आपको कहना है। ठीक, तो ये था यहाँ पे। अब इसके बाद कौन सी बैठक होगी? अब ड्राफ्टिंग कमेटी हो। नहीं, कौन सी बैठक होगी? नहीं, यहाँ पे क्या हुआ था कि, हाँ ठीक है, कोई भी डाउट हो तुरंत पूछो। यहाँ पे नया नया ये बना हुआ था, तो उस समय क्या हुआ, कोई ऐसा मतलब कोई अस्थाई मिल नहीं रहा था। जैसे हम लोग कहते नहीं, अपने घर में कुछ भी होता है तो कहते हैं अभी टेम्परेरी इसको यहाँ पे रख दो, बाद में जब ये हो जाएगा तो परमानेंट इसको यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, तो तब यहाँ पे कोई इनको मिल नहीं रहा था वैसा। ठीक है, तो यहाँ पर अस्थाई बना दिया गया था। यहाँ पे क्या हुआ, एक अस्थाई बना दिया गया। ठीक है, अभी तक ये क्या कर रहे थे, किराए पे रह रहे थे। अब इनका खुद का घर जान लो, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, अब ये किराए पे रहे थे, अब इनका परमानेंट हो गया, तो परमानेंट अस्थायी अध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष आपके दूसरी बैठक से स्टार्ट होती है। यहाँ पहली बैठक में अस्थायी रहे, अब ये यहाँ पे नहीं रहेंगे, यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष आ गए। ठीक, अब इसके बाद कौन सी बैठक होगी? तीसरी बैठक होगी। आपको सारी बैठकें याद नहीं रखनी है। ठीक है, 3 बैठक है जहाँ पे इंपॉर्टेंट काम हुआ। अब मैं आपको बता दूँ क्वेश्चन कहाँ से आया हुआ था। क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई, यहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन आपको यही देखने को मिलेगा, 9 दिसंबर 1946। आपको ये भी पूछेगा कि संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष, ऐसे पूछेगा क्वेश्चन करके, तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और ये भी आपको ध्यान में रखना है, ये अध्यक्ष बार बार चेंज भी नहीं हुए हैं। ठीक है, अध्यक्ष बार बार चेंज भी नहीं हुए, अध्यक्ष वो यही रहे हैं। ठीक है, समिति वाले वो हुए थे। हाँ, वो ड्राफ्टिंग कमेटी जब आएंगे, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, वो कमेटी की मैं एक अलग क्लास लूँगा, बहुत सारे क्लासेस हैं मैं, तो मैं उसकी लूँगा। तीसरी बैठक, ये लोग थे। ठीक, चलो यहीं लिख दे रहे हैं। तीसरी बैठक, अब ये कब हुई, कोई बताएगा? अगर आप ध्यान से सुने होंगे मेरे, 13 दिसंबर। ठीक, ऐसे पकड़ना है। ठीक है, छाप लोगे वो ठीक है, नोट्स बना रहे हो सबको ठीक है, लेकिन थोड़ा सा आप माइंड को एक्टिव रखना है। ठीक है, तभी चीज़ें होंगी। मैंने क्या कहा था, 2 दिन आप बढ़ाते जाना। 9 था, मैंने 11 कर दिया, 11 के बाद आप 13 कर दो। ठीक, तो ऐसे क्या होगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है। पहली बैठक, दूसरी बैठक, तीसरी बैठक याद हो गई। ठीक, तो 13 दिसंबर 1946, सन वही है, मंथ वही है, केवल डेट 2 का डिफरेंस है। अब इसमें क्या हुआ, कोई बताएगा? तीसरी बैठक में बताइए। तीसरी बैठक में क्या हुआ, एक इंपॉर्टेंट चीज हुई। ठीक, यहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा
उद्देश्य का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। ठीक, 13 दिसंबर 1946 को ये क्वेश्चन भी आया हुआ है। ठीक, कि उद्देश्य का प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक, तो 13 दिसंबर को यहाँ पे क्या हुआ, पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू को मैं पीटी नेहरू लिख रहा हूँ। ठीक, शॉर्टकट में पीटी नेहरू, पीटी नेहरू के द्वारा यहाँ पर क्या हुआ, उद्देश्य का प्रस्ताव, ठीक, प्रस्तुत किया गया। ये क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिला है, जाके देख लीजिएगा। ठीक, गारंटी के साथ कह रहा हूं, पीटी नेहरू के द्वारा यह प्रस्ताव पेश किया गया। अब ये था क्या, उद्देश्य का प्रस्ताव था क्या, ये भी मैं बताऊंगा आगे। इसे स्वीकार कब किया गया, ये प्रस्ताव इन्होंने पेश किया तो ऐसा नहीं कि पेश कर दिया। प्रस्ताव का मतलब होता था कि या तो वो स्वीकार होगा आपका, या तो वो अस्वीकार हो जाएगा। अगर सभी को सहमत है तो वो स्वीकार हो जाएगा, अगर सभी को सहमत नहीं है तो उसे मना कर दिया जाएगा। तो ये इन्होंने इस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया तो इसे स्वीकार कब किया गया, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, इसे ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, कब यहाँ पर स्वीकार किया गया। ठीक, बता दें, कोई बात नहीं। ठीक, मैं ये पूछता इसलिए हूँ कि आप लोग खुले हैं, आप लोग बताओगे, गलत बताओगे, सही बताओगे, कि माइंड चलेगा। तो बैठ के कथा सुनोगे तो कथा सुनने की बात नहीं है, कथा जो सुनता है उसको भी कथा नहीं आता कि हम क्या कथा सुने थे। बस केवल एक शंख बज गया, 2 शंख बज गया, वो शंख ही गिनता है कि आप 5 शंख हो गए, बस जल्दी से चलो प्रसाद खाना, ये करना है। तो कथा नहीं सुनना है, माइंड को एक्टिव करना है। अगर बैठोगे तो नींद आने लगेगी। हम भी रहे हैं भाई स्टूडेंट। ठीक, तो उद्देश्य का प्रस्ताव इसे स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। ठीक, 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 22 जनवरी, वो नीचे हो गया है, 22 जनवरी 1947 को इसे स्वीकार कर लिया गया। अब मैं बता रहा था कि ये उद्देश्य का प्रस्ताव है क्या। ठीक, तो इधर मैं कर दे रहा हूं, दिख रहा है ना सबको, उद्देश्य का प्रस्ताव। ये उद्देश्य का प्रस्ताव वही है दोस्तों जो आप प्रस्तावना पढ़ते हो, प्रेम्बल पढ़े हो, कोई देखे हो स्टार्टिंग में, कहीं भी पॉलिटी किताब उठाए होगे या कॉन्स्टिट्यूशन उठाए होगे, बहुत फेमस है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राज्य बनाने के लिए, एक लंबा सा वो है। अगर नहीं देखे हो तो आप लोगों के क्लास 6, 7, 8 एनसीईआरटी किताब में हर एक मतलब पहले पेज पे उद्देश्य वो प्रस्तावना दिया हुआ है। कभी गौर तो किए नहीं होंगे आप लोग। ठीक है, क्लास 6 की हम बात कर रहे हैं, क्लास 6, 7, 8 ये जितनी एनसीईआरटी क्लासेस हैं, पहले ही पेज प्रस्तावना को दिया गया। तो ये वही संशोधित रूप है उसका, इसी को हम प्रस्तावना कहते हैं, इसी का संशोधित रूप है ये प्रस्तावना। प्रस्तावना, ठीक, प्रस्तावना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी एक क्लास अलग से होगी। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, इसके हल्कों मतलब ये, और ये सबको याद भी हो जाना चाहिए। हम भारत के लोग, ये पूरा पैराग्राफ है, ये सबको याद भी हो जाइए। अगर नहीं याद है तो जाके जहाँ भी पढ़ते हो, स्टडी रूम या कहीं भी हो, वहाँ पे प्रस्तावना या फिर नेट से निकाल के या फिर हाथ से लिख के चिपका दो उसको, रोज़ सुबह पढ़ो उसको। ये आपको याद भी होना चाहिए, ये आपको एक कॉन्फिडेंस आपको देगा कि हाँ हमको प्रियम्बल याद है। बहुत लोगों को प्रियम्बल नहीं याद है। ठीक है, तो प्रियम्बल का मतलब इसे याद होना चाहिए। और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, इसकी एक क्लास अलग से हम लोग लेंगे। ठीक, तो यहाँ तक किसी को डाउट हो तो एक बार फिर से बताइएगा। किसी को कोई डाउट, कोई चीज़ ना समझ में आई हो वो पूछ लो। ठीक, बताइए, सब कुछ समझ में क्लियर है? पूछें। दूसरी बैठक कब हुई थी इसको देख के नहीं बताना है। हाँ, दूसरी बैठक नहीं, इसीलिए कहते ध्यान से सुनो, अभी तुरंत पढ़ाए हैं। दूसरी बैठक, दूसरी बैठक, हाँ
11 दिसंबर 1946। गलत। तुम दूसरी बैठक कब हुई थी? हाँ, अब तुम गलत हो गए हो। अब आप बताओ। गलत। आप बताइए। दूसरी बैठक हम पूछे हैं, कोई ध्यान नहीं दे रहे हो। हाँ, पक्का? कंफर्म? कोई डाउट? नो डाउट। ठीक। ठीक है। चलो, अच्छा ठीक है, बताओ दूसरी बैठक की अध्यक्षता किसने किया? डॉक्टर थे? आपका भी यही सेम? यानी सुन रहे हो ध्यान से, ठीक है। जितना ध्यान से यहाँ सुनोगे, इसका फ़ायदा होगा कि आपको ज़्यादा मेहनत घर पे नहीं करनी पड़ेगी। अब ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ घर पे जाके पढ़ो नहीं, ठीक है, रिवाइज़ करना। रोज़ डेली अगर रिवाइज़ करोगे तो आपको रट जाएगा पूरा, एक एक चीज़ आपको रट जाएगा, लेकिन रोज़ रिवाइज़ करना है, ठीक। तो ये हो गया। अब कुछ चीज़ें और हैं जो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। ये सबका नोट डाउन हो गया ना? इधर ही कर दे रहे हैं, ठीक है। कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो वनडे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब ये बताओ राष्ट्रीय ध्वज के बारे में। राष्ट्रीय, अब इसी में है, इसी संविधान सभा में ये जो जब ये स्वीकार किया गया, ठीक है, ये कब अपनाया गया? ये 22 जुलाई 1947। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। हम संविधान वो उसकी बात कर रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं नहीं, वो कॉन्स्टिट्यूशन तो हो गया, राष्ट्रीय ध्वज राष्ट्रीय ध्वज की बात कर रहे हैं हम। अपनाया गया हाँ, 1950 का। नहीं नहीं, 22 जुलाई 1949। ऑप्शन से सब जानते ये जो हम आपको दिए हैं, हैं। 22 जनवरी 1947 को आपको राष्ट्रीय ध्वज भी अपनाया गया था, ठीक है। इसी का, ठीक। तो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ 3:2 लंबाई चौड़ाई। वो, हाँ वो तो है राष्ट्रीय ध्वज। अच्छा, राष्ट्रीय ध्वज है क्या? तुम बताओ। हाँ तुम बताओ। और राष्ट्रीय चिन्ह नहीं, राष्ट्रीय ध्वज, सही मतलब हाँ ध्वज मतलब, सही मतलब झंडा। हाँ हमको बेसिक से चल रहे हैं, हमको ये, हम ये सोच के चल रहे हैं किसी को कुछ अभी नहीं आ रहा है, ठीक है। एक एक टर्म कि आपको ये राष्ट्र का मतलब पता होगा। राष्ट्र का मतलब क्या है? हमारे देश। राष्ट्र का मतलब देश। कहीं भी राष्ट्र शब्द यूज हो, समझो कि देश की बात हो रही है, ठीक। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान में रखिएगा। 22 जनवरी 1947, ठीक। आप बताओ, ये तो राष्ट्रीय ध्वज की होगी। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत कब अपनाया गया? अब ये जुलाई में सर होगा ये। हाँ, ये जुलाई में है। ऑप्शन से हमने मतलब उसमें आपने पढ़ा है लेकिन भूल चुके हैं। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान कब अपनाया गया? राष्ट्रगीत क्या है? राष्ट्रगीत कौन सा राष्ट्र? अपने अपने भारत का राष्ट्र? ना ना, देखो कंफ्यूज हो जाते हो। राष्ट्रगीत क्या है? क्या नाम से वंदे मातरम। कंफ्यूज कहे तो नहीं, कंफ्यूज हो गए। राष्ट्रगान राष्ट्रगीत में कुछ टॉपिक ऐसे और राष्ट्रगान क्या है? राष्ट्रगान जनगण मन ना। हाँ, तो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान अलग है, कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। बहुत जल्दबाजी में उनसे राष्ट्रगीत पूछो तो जनगण मन बताते हैं, उनसे वो पूछो राष्ट्रगान तो वंदे मातरम बताते हैं बहुत सारे लोग, ठीक है। तो राष्ट्रगीत, इसकी भी मैं ट्री बता दूंगा। राष्ट्रगीत और दोनों साथ ही में कर दे रहे हैं हम, आसानी रहेगा आपको। और राष्ट्रगान, राष्ट्रगान तो अपना आ गया जुलाई में 24 जनवरी 1950, ठीक। ये मत देखो ये 47 में तो 50 में, ठीक है। मांग उठी थी, हर चीज उठा था तब ये जाके हुआ है, ठीक। 24 जनवरी क्या?
हाँ हाँ, दोनों, ये ट्रिक है। राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत दोनों 24 जनवरी 1950 को ही अपनाया गया। ठीक, ये ट्रिक है। ये मत, ये राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान अलग नहीं, दोनों को एक ही दिन अपनाया गया था, 24 जैन 1950। अब तुम भारत की स्वतंत्रता दिवस पे पहुंच रहे हो 24 जनवरी 1950। ठीक है, कोई पूछे कि राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान कब अपनाया गया, आपको बताना है 24 जनवरी 1950। बस केवल ये अलग है, इसको बस ध्यान में रखना कि राष्ट्रीय ध्वज केवल 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया, बाकी राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान एक ही समय पर अपनाया गया था। ठीक, 24 जनवरी 1950, 24 जनवरी 1950। ठीक, चलो यहाँ तक हो गया। और बताओ। राष्ट्रगीत तुम्हारा क्या है, पक्का? फिर कोई डाउट है? याद है किसी को? याद है, पूरा याद है? किसी को याद है? गाने तो सबको बहुत याद होंगे, हैं? नहीं याद है तो तुमको नहीं, बाकी तो याद होगा सबको, है ना? हाँ, गाने वो तो तुम लोग 10-10 लाइन की याद कर लो। वंदे मातरम। राष्ट्रगान क्या है, ये तो याद ही होगा सबको, जनगण मन। ठीक, कल मैच आ रहा था अभी इंडिया पाकिस्तान का। हाँ, राष्ट्रगान जनगण मन। जनगण मन। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक, तो ये हो गया। अब बात जो यहाँ से हम शुरुआत किए थे, संविधान सभा की प्रथम बैठक, अब हम बात करेंगे संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई, अभी बताइए। अंतिम, ये 22 मार्च अंतिम बैठक। हाँ हाँ वर्ष 11 मार्च 18 दिन समय होता है। हाँ, वो तो हाँ, वो भी एक पॉइंट है। अच्छा, संविधान का निर्माण होने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 मार्च 18 दिन। पक्का? ये सबको याद होगा, बहुत फेवरेट क्वेश्चन, सबको रटा हुआ, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और अंतिम बैठक? अंतिम बैठक 1950 डेढ़ मार्च। लो लिख लो, कोई बात नहीं, पूरा मैं लिख रहा हूँ। संविधान सभा की, नहीं 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 नहीं, संविधान सभा की, ये यहाँ क्वेश्चन आ चुका है, यहाँ से भी। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950। ठीक, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। बस यही याद रखना, ये जब राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान अपनाया गया था, यही अंतिम बैठक थी, इसी में ये अपनाया गया था संविधान सभा में। ठीक, और ये अब जाके अगर आपको लगेगा कि हाँ सर कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं, तो जाके प्रीवियस ईयर देखिएगा, यही सारे क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, चाहे SSC हो, UPSC, SSSC के साथ जितने भी एग्ज़ाम हो, RO तक का उठा के देखिएगा, पॉलिटी से ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। अभी आगे आपको और देखने को मिलेंगे। ठीक, तो ये हो गया इसके बारे में। ठीक, और समय कितना लग गया था संविधान बनने में? 2 वर्ष, साथ में बोलो, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। तो पैसे कितने लगे थे? 63,96,729। पक्का? ये तो हमको भी नहीं याद था। चलो लिख दे रहे हैं। कुल खर्च, गुड, कितना होता है वो? 63,96,700। अच्छा, तुम इसको नंबर की तरह याद किए हो, हैं 63,96,। कितना? 729। ठीक, तो ये भी कहीं कहीं पूछ लेता है, लेकिन यहाँ उतना पूछता नहीं है कि कितना पैसा खर्च हुआ। ठीक, तो अब आपका समय हो गया है,
ठीक, ये आज की आपके मैंने पूरा बताया कि संविधान क्या है, संविधान सभा की बैठकें कब कब हुई, संविधान सभा का निर्माण किसने किया, ठीक है, तो यहाँ तक। अब इसके आगे जो हम डिस्कस करेंगे वो हम लोग अब डिस्कस करेंगे अपना फंडामेंटल राइट जो है, ठीक है, नागरिकता का अधिकार, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे अगले क्लास में। तो कोई भी डाउट हो, कोई डाउट है यहाँ तक, कोई डाउट नहीं ना? तो जैसा फीडबैक होगा, जैसा पूछा जाएगा आप बता देना, ठीक है। मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश किया हूँ, ठीक। और जाके प्रीवियस से जरूर चेक करिएगा कि यहाँ ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं कि नहीं आए हुए हैं, ठीक है। थैंक यू। बेल यहीं से बजी थी, बेल यहीं से बजी थी।